Hello everyone, welcome back to NEET PYQ Corner. In this video, we will discuss the remaining PYQ of mole concept from year 2011 to 2005. First question is, which has the maximum number of molecule among the following? नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, एटम, आयन निकालने के लिए हम क्या करते हैं? सबसे पहले नंबर ऑफ मोल्स निकालते हैं, फिर उसको मल्टीप्लाई करते हैं विद Na। तो यहाँ पर निकालना है नंबर ऑफ मोल, गिवन मास दिया हुआ है, मोलर मास हमको इनका पता है, तो यहाँ से सबसे पहले क्या निकाल लेते हैं? नंबर ऑफ मॉलिक्यूल। तो यहाँ पर देख लेते हैं, फर्स्ट हमें क्या दिया हुआ है? हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन का मास दिया हुआ है 8 डिवाइड बाय मोलर मास, तो ये कितना आ गया? 4। मल्टीप्लाई कर देंगे Na के साथ, दैट इज इक्वल टू 4Na। उसके बाद SO2 के लिए निकाल लेंगे, फिर साथ में अपना CO2 के लिए और लास्ट में ओजोन के लिए। इन सब का निकाल लेंगे तो इसका भी 1 आ रहा है, इसका भी 1 आ रहा है, इसका भी 1 आ रहा है, लेकिन इस केस में हमें मिल रहा है 4Na। तो यहाँ पर ही अपने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल मैक्सिमम है, तो यही हमारा आंसर हो गया। 8 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन हैव मैक्सिमम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द नंबर ऑफ एटम इन 0.1 मोल ऑफ अ ट्राई एटॉमिक गैस इज। नंबर ऑफ एटम पूछे हैं 0.1 मोल में एक ट्राई एटॉमिक गैस के। तो हम एटम कैसे निकालते हैं? मोल इंटू Na। मोल इन्होंने डायरेक्ट दिए हुए हैं, 0.1 मोल दिया हुआ है, तो इसको Na से मल्टीप्लाई करेंगे। लेकिन एक चीज़ इस क्वेश्चन में जो आपको ध्यान देनी है, दैट इज़ द एटोमिसिटी। ट्राई एटॉमिक गैस दी हुई है, यहाँ पर हम इसको 3 से भी मल्टीप्लाई करेंगे, तो हम क्या निकाल रहे हैं? नंबर ऑफ एटम दैट इज इक्वल टू मोल 0.1 इंटू Na मल्टीप्लाइड बाय द एटोमिसिटी ऑफ द गैस। तो ये अपना सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 1.806 इंटू 10 की पावर 23 एटम्स। सेकेंड ऑप्शन इज करेक्ट। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 25.3 ग्राम ऑफ सोडियम कार्बोनेट Na2CO3 इज डिजॉल्व इन इनफ वाटर टू मेक 250 ml ऑफ सोल्यूशन। 25.3 ग्राम सोडियम कार्बोनेट लिया, उसको डिजॉल्व कर दिया इनफ वाटर में और बना लिया 250 ml सोल्यूशन। इफ सोडियम कार्बोनेट डिसोशिएट कम्प्लीटली, मोलर कंसंट्रेशन ऑफ सोडियम आयन Na पॉजिटिव एंड कार्बोनेट आयन CO3-2 आर। अब अगर हमारा सोडियम कार्बोनेट डिसोसिएट हो रहा है कम्प्लीटली, तो मोलर कंसंट्रेशन बतानी है Na पॉजिटिव आयन की और CO3-2 आयन की। मोलर मास दिया हुआ है Na2CO3 का 106 ग्राम पर मोल। सबसे पहले हम क्या करेंगे? Na2CO3 का डेटा दिया हुआ है, तो इसकी मोलैरिटी निकाल लेंगे। मोलैरिटी कैसे निकालते हैं? नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। ठीक, तो यहाँ पर हम सबसे पहले क्या निकाल रहे हैं? मोलैरिटी निकाल रहे हैं Na2CO3 की। गिवन मास कितना है? 25.3। मोलर मास कितना है? 106। साथ में वॉल्यूम से डिवाइड कर देंगे, क्योंकि ये ml में दी हुई है, तो ऊपर मल्टीप्लाई कर देंगे 1000 के साथ। सॉल्व करने के बाद हमारी मोलैरिटी आएगी 0.955। उसके बाद हमें ये रिएक्शन पता होनी चाहिए कि Na2CO3 अगर डिसोशिएट हो रहा है तो वो आगे क्या देता है। तो ये देगा 2 Na पॉजिटिव आयन और CO3-2 का 1 आयन। तो अब हमें क्या बतानी है? कंसंट्रेशन बतानी है। अगर हम इस रिएक्शन को रीड करते हैं तो 1 मोल ऑफ Na2CO3 गिव्स 2 मोल ऑफ Na पॉजिटिव एंड 1 मोल ऑफ CO3-2 आयन। इसीलिए कंसंट्रेशन ऑफ 2 Na पॉजिटिव कितनी होगी? Na2CO3 का डबल, क्योंकि यहाँ पर 1 है और यहाँ पर है 2, तो कंसंट्रेशन ऑफ 2 Na पॉजिटिव इज इक्वल टू 0.955 को मल्टीप्लाई कर देंगे 2 से, तो ये आ गया 1.910। साथ में 1 मोल, इसका 1 मोल दे रहा है CO3 का, तो कंसंट्रेशन ऑफ CO3-2 कितनी होगी? 0.955। सिंपल है, मोलैरिटी निकालिए, साथ में आपको रिएक्शन पता होनी चाहिए, बस उसी से डायरेक्ट अपनी कंसंट्रेशन आ जाएगी। तो यहाँ पर अपना जो आंसर है वो है सेकेंड ऑप्शन इज करेक्ट। उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं, 10 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन एंड 64 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन वर फिल्ड इन अ स्टील वेसल एंड एक्सप्लोडेड। अमाउंट ऑफ वाटर प्रोड्यूस इन दिस रिएक्शन विल बी। 10 ग्राम हाइड्रोजन ली है, 64 ग्राम ऑक्सीजन ली है, उसको एक्सप्लोड करा है, तो पूछा है कितने अमाउंट ऑफ वाटर बनेगा इस रिएक्शन में। आपको आइडियल रिएक्शन पता होनी चाहिए, आइडियल कंडीशन पता होनी चाहिए। लिमिटिंग रिएजेंट का क्वेश्चन है, कोई एक लिमिट करेगा, उसी के अकॉर्डिंग हमारा प्रोडक्ट बनेगा। तो सबसे पहले अपनी जो रिएक्शन होती है दैट इज 2H2 प्लस O2 गिव्स 2H2O। आइडियली हमें पता है कि इनके मास के अकॉर्डिंग देख रहे हैं हम, 4 ग्राम हाइड्रोजन 32 ग्राम ऑक्सीजन के साथ मिलकर देती है 36 ग्राम ऑफ वाटर। अगर हम 1 ग्राम हाइड्रोजन लेते हैं तो वो कितने के साथ कंबाइन करेगी? आइडियली दैट इज 8 ग्राम। यहाँ पर इन्होंने हमें कितनी दी हुई है? 10 ग्राम हाइड्रोजन। गिवन कितनी है? 10 ग्राम हाइड्रोजन दी हुई है, तो अकॉर्डिंग टू दिस आइडियल सिचुएशन 80 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन इज रिक्वायर्ड। लेकिन हमें इस क्वेश्चन में कितनी दी हुई है ऑक्सीजन? दैट इज 64 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन। तो यहाँ पर हमारी ऑक्सीजन इज द लिमिटिंग रिएजेंट।
आपकी बात समझ में आई। आइडियल केस में 4 ग्राम 32 के साथ कंबाइन कर रही है, तो 1 ग्राम कितने के साथ कर रही है, 8 के साथ कर रही है। गिवन कितनी है, 10 ग्राम हाइड्रोजन है, तो वो कितने के साथ रिएक्ट करेगी, दैट इज 80 ग्राम। लेकिन हमें यहाँ पर रिएक्शन में दी हुई है 64 ग्राम, तो ये ही हमारा लिमिटिंग रिएजेंट हो गया। जो लिमिटिंग रिएजेंट है उसके अकॉर्डिंग ही हमारा क्या बनता है, प्रोडक्ट। तो हम क्या करेंगे, मोल निकाल लेंगे लिमिटिंग रिएजेंट वाले, तो दैट इज गिवन मास 64 डिवाइड बाय मोलर मास, तो यहाँ पर आ गए हमारे 2 मोल। तो 2 मोल के अकॉर्डिंग अब देखो, 1 मोल हमारा ऑक्सीजन 2 मोल ऑफ वाटर बना रहा है, तो अगर ये 2 मोल है तो ये कितना बनेगा, 4 मोल। तो यहाँ पर हमारा 4 मोल ऑफ H2O इज फॉर्म्ड। तो ये हमारा आंसर है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाउ मैनी मोल ऑफ लेड सेकेंड क्लोराइड विल बी फॉर्म्ड फ्रॉम अ रिएक्शन बिटवीन 6.5 ग्राम ऑफ PbO एंड 3.2 ग्राम ऑफ HCl। कितने मोल PbCl2 बनेगा अगर हम रिएक्ट करवा रहे हैं 6.5 ग्राम PbO को कितने के साथ, 3.2 ग्राम ऑफ HCl के साथ। अब आपको आइडियल रिएक्शन पता होनी चाहिए, PbO प्लस 2HCl गिव्स PbCl2 प्लस H2O। अब सबसे पहले देखते हैं आइडियल कंडीशन। आइडियल कंडीशन में ये इनका मोलर मास के अकॉर्डिंग निकाला हुआ है 2 to 4 ग्राम ऑफ PbO कंबाइन विद 73 ग्राम ऑफ HCl और साथ में बनाएगा PbCl2। तो ये तो हो गया आगे वाला। तो 1 मोल इसका कितने के साथ रिएक्ट कर रहा है, 2 मोल के साथ। अब यहाँ पर 2 to 4 ग्राम है, हम इसको 1 ग्राम के अकॉर्डिंग देखते हैं। 1 ग्राम कितने के साथ करेगा, 73 डिवाइड बाई 2 to 4, ये आ गया। गिवन कितना है, 6.5 ग्राम, हमें PbO दे रखा है 6.5 ग्राम, तो 6.5 के लिए इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 6.5 से। ये सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर हमारा आंसर आएगा 2.1 ग्राम, मतलब 6.5 ग्राम PbO रिएक्ट करेगा 2.1 ग्राम HCl के साथ। अब देखो 6.5 के अकॉर्डिंग निकाल लिया है, यहाँ पर हमें HCl कितना दिया हुआ है 3.2 और यहाँ पर रिक्वायर्ड कितना है 2.1। तो लिमिटिंग रिएजेंट हमारा क्या हुआ, PbO। HCl हमारे पास एक्स्ट्रा है, ये हमारे पास जितना है उसके साथ कितना रिएक्ट करेगा, 2.1 ग्राम। अब हम क्या निकाल लेंगे, मोल्स निकाल लेंगे HCl के, दैट इज 2.1 डिवाइड बाय द मोलर मास ऑफ HCl। ये आ गए हमारे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ HCl, निकाल लिया। उसके बाद हमने क्या देखना है कि 2 मोल HCl बना रहा है 1 मोल PbCl2। कितना, 2 मोल HCl बनाता है 1 मोल PbCl2, मतलब हाफ हो रहा है। तो ये अपने जो मोल्स आए हैं HCl के, इसका हाफ कर देंगे, इतना हमारा PbCl2 बनेगा, दैट इज 0.029 मोल्स, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय 1 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर इज, डेंसिटी दी हुई है 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। वॉल्यूम पूछी है, डेंसिटी दी हुई है, ठीक है। तो सबसे पहले हमें ये बात पता है, मास ऑफ 1 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर इज 18 AMU। अगर हम मास निकाल रहे हैं एक मॉलिक्यूल का, एक एटम का, तो उसको हम मेज़र करते हैं AMU में। लेकिन अगर एक मोल का मास है तो उसको हम लिखते हैं ग्राम में। तो अब सबसे पहले हमें क्या करना है, डेंसिटी की वजह से अपने मास को कन्वर्ट कर लेना है ग्राम में। तो 18 इंटू 1.6 इंटू 10 की पावर -24 ग्राम हमारा कितना हो गया, मास हो गया 1 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर का, दैट इज इक्वल टू 28.8 इंटू 10 की पावर -24। ये बात आपको याद रखनी है, 1 AMU इज इक्वल टू 1.6 इंटू 10 की पावर -24 ग्राम। ये आपको कन्वर्ट करना पड़ सकता है कहीं भी। साथ में वॉल्यूम हमें निकालनी है, तो हम क्या करेंगे, मास डिवाइड बाय द डेंसिटी। तो 29 इंटू 10 की पावर -24 इज डिवाइडेड बाय 1, दैट इज द डेंसिटी। और यहाँ से हमारा क्या आ गया, वॉल्यूम आ गया, दैट इज 3 इंटू 10 की पावर -23 सेंटीमीटर क्यूब। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन गैस मेजर्ड एट 0 डिग्री सेल्सियस एंड एट 1 atm इज नीडेड टू बर्न कंप्लीटली 1 लीटर ऑफ प्रोपेन गैस C3H8 मेजर्ड अंडर द सेम कंडीशन। ये कंबशन वाला क्वेश्चन है, इसमें आपको जो है स्टैंडर्ड रिएक्शन पता होनी चाहिए कि हमारा कोई भी हाइड्रोकार्बन है वो ऑक्सीजन के साथ जो है बर्न कर रहा है और क्या दे रहा है, CO2 एंड H2O। सबसे पहले आपको बैलेंस्ड इक्वेशन पता होनी चाहिए, ये आप रिडॉक्स रिएक्शन से सीख सकते हैं। C3H8 कंबाइन करता है 5O2 के साथ और देता है 3CO2 प्लस 4H2O। अब आइडियली इसका 1 मोल इसके 5 मोल के साथ रिएक्ट कर रहा है। 22.4 लीटर C3H8 कंबाइन कर रहा है 5 इंटू 22.4 लीटर के साथ। तो 1 लीटर के साथ हमारा कितना कंबाइन करेगा, दैट इज़ 5 इंटू 22.4 डिवाइड बाई 22.4, तो ये आ गया अपना 5 लीटर। अब आपको सिंपल से ये सारा कॉम्प्लेक्स चीज़ों में नहीं जाना है। इसका 1 मोल इसके 5 मोल के साथ रिएक्ट कर रहा है, लीटर में ले लेते हैं। इसका 1 लीटर इसके 5 लीटर के साथ डायरेक्टली रिएक्ट करेगा, कुछ करना ही नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, एन ऑर्गेनिक कंपाउंड कंटेन कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन. Its elemental analysis give carbon 38.71%, hydrogen 9.67%. The empirical formula of the compound would be.
इन्होंने कार्बन की परसेंटेज दी हुई है, हाइड्रोजन की दी हुई है, 100 में से माइनस करके हम किसकी निकाल लेंगे, ऑक्सीजन की। तो सेम प्रोसेस है, पहले भी ये क्वेश्चन किया था। ये इनकी परसेंटेज है, इसी को हम मास मान लेंगे, साथ में इनके मोलर मास से डिवाइड करके इसके मोल्स निकाल लेंगे। मोल्स निकालने के बाद हमारा आंसर आ रहा है 393। उसके बाद सारों को जो सबसे छोटे वाला है उससे डिवाइड कर देंगे। तो डिवाइड करने के बाद जो सिंपल रेशो आएगा दैट इज़ 1:3:1। तो यहाँ पर क्या है, कार्बन 1 है, हाइड्रोजन 3 है, ऑक्सीजन 1 है। तो ये हमारा क्या आ गया, एम्पिरिकल फार्मूला। Next question is, an element X has the following isotopic composition. The weighted average atomic mass of the naturally occurring element X is closest to. एवरेज एटॉमिक मास बताना है। तो इस क्वेश्चन को या तो आप सॉल्व कर लीजिए, इसके परसेंटेज को मल्टीप्लाई करके मास के साथ और फिर उसको ऐड करेंगे, डिवाइड करेंगे 100 से। एक तो ये मेथड है। दूसरा मेथड ये है कि जिस आइसोटॉप की परसेंटेज सबसे ज़्यादा है इसका एवरेज एटॉमिक मास उसी के आसपास मिलेगा। तो सबसे ज़्यादा किसकी है, 90% है 200 वाला, बाकी कम है। तो यहाँ पर हमारा आंसर भी क्या होगा, 200 AMU। तो ये लिखा हुआ है, एवरेज वेट इज नियर टू द वेट ऑफ द आइसोटॉप हैविंग द मैक्सिमम परसेंटेज दैट इज 200 AMU। ओके, थैंक यू। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।